दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त एक्शन और स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा की कहानी के बारे में, जहां एक सीक्रेट मिशन, एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट और एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जिसकी ताकत ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म की पूरी कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1999 से, जहां हाल ही में कारगिल का युद्ध खत्म हुआ था। इस युद्ध में हमारे कई जवानों ने बहादुरी दिखाई थी, लेकिन कुछ बहादुर सोल्जर्स ने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। इसी दौरान हम देखते हैं विक्रांत कौल को, जो अपने शहीद हुए साथियों को याद कर रहा होता है। तभी वहां एंट्री होती है लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत की। फतेह सिंह कहता है कि मैं अब और अपने जवानों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करने का फैसला किया है जिससे हमारे आने वाले सोल्जर्स पहले से ज्यादा ताकतवर बन सकें। उस प्रोग्राम का नाम था अल्फा। फतेह सिंह बताता है कि इस प्रोग्राम के जरिए ऐसे सोल्जर्स बनाए जाएंगे जिनकी ताकत, सोचने की क्षमता और शरीर एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए वह एक खास अल्फा सीरम पर काम शुरू करता है। कुछ सालों की मेहनत के बाद फतेह सिंह इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री के कुछ बड़े ऑफिसर्स के सामने पेश करता है। वह बताता है कि अगर यह सीरम किसी सोल्जर को दिया जाए तो उसकी बॉडी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, उसकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी और वह मुश्किल हालात में भी ज्यादा देर तक लड़ पाएगा। लेकिन ऑफिसर्स उससे सवाल करते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए उसने पहले परमिशन क्यों नहीं ली। तब फतेह सिंह जवाब देता है कि ये एक सीक्रेट मिशन था और देश की सुरक्षा के लिए कुछ फैसले छुपाकर लेने पड़ते हैं। वह यह भी बताता है कि उसने विक्रांत कौल के अंडर काम किया है और विक्रांत भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। आखिरकार ऑफिसर्स भी इस प्रोग्राम को मंजूरी दे देते हैं। कुछ महीनों बाद कहानी विक्रांत कौल की पर्सनल लाइफ पर आती है। विक्रांत की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वह बच्चे को जन्म दे सके। अगर बच्चा पैदा होता है तो जानकी की जान को खतरा हो सकता है। विक्रांत यह सुनकर टूट जाता है, क्योंकि वह जानकी को खोना नहीं चाहता था। लेकिन जानकी ने फैसला कर लिया था कि वह अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाएगी। तभी विक्रांत को अल्फा सीरम की याद आती है। उसे लगता है कि अगर यह सीरम सोल्जर्स को मजबूत बना सकता है तो शायद जानकी और बच्चे की जान भी बचा सकता है। इसलिए वह चुपके से लैब में जाता है और वहां से एक अल्फा सीरम लेकर जानकी को दे देता है। सीरम देने के बाद धीरे धीरे जानकी की हालत बेहतर होने लगती है। उसकी सारी परेशानियां कम होने लगती हैं और बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित नजर आता है। ये देखकर विक्रांत बहुत खुश होता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक डराने वाली खबर सामने आती है। जिन सोल्जर्स को अल्फा सीरम दिया गया था, उनके ऊपर इसके खतरनाक साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी की बॉडी पैरालाइज होने लगती है और कई सोल्जर्स की हालत बहुत खराब हो जाती है। जिस प्रोग्राम को देश का भविष्य समझा जा रहा था, वही अल्फा प्रोग्राम फेल होने लगता है। ये बात सुनते ही विक्रांत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वही सीरम उसने जानकी को दिया था और आज ही उसकी डिलीवरी होने वाली थी। वह घबराकर हॉस्पिटल पहुंचता है। विक्रांत बस यही चाहता था कि जानकी और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह जानकी को नहीं बचा पाए। हालांकि बच्चे की जान बच गई थी और वह एक लड़की थी। विक्रांत अभी इस दर्द से बाहर भी नहीं आया था कि वहां फतेह सिंह पहुंच जाता है। उसे पता चल चुका था कि विक्रांत ने अल्फा सीरम चुराकर जानकी को दिया था। फतेह सिंह कहता है कि इस बच्ची के अंदर अल्फा सीरम मौजूद है, इसलिए अब यह सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि देश के लिए जरूरी है। लेकिन विक्रांत अपनी बेटी को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद फतेह सिंह उसे बताता है कि अल्फा सीरम बड़े बड़े सोल्जर्स को नहीं बचा पाया तो यह छोटी बच्ची कैसे बचती। वह कहता है कि तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत अपनी बच्ची को खोकर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। असलियत में फतेह सिंह ने विक्रांत से एक बहुत बड़ा सच छुपाया था।
उसकी बेटी मरी नहीं थी। जब फतेह सिंह उस बच्ची को लेकर गया था, तब उसने उसे एक मरी हुई बच्ची से बदल दिया था और असली बच्ची को अपने साथ ले गया था, क्योंकि फतेह सिंह जानता था कि उस बच्ची के अंदर अल्फा सीरम मौजूद है और उसी की मदद से शायद भविष्य में अल्फा का नया और बेहतर वर्जन तैयार किया जा सकता है। फतेह सिंह उस बच्ची का नाम सीता रखता है, क्योंकि उसकी मां का नाम जानकी था। इसके बाद वह सीता को राजस्थान के रेगिस्तान में मौजूद एक खुफिया लैब में रखता है। वहां डॉक्टर बर्गिस को फिर से अल्फा प्रोग्राम पर काम करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर बर्गिस हर हफ्ते सीता का ब्लड टेस्ट करते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद अल्फा सीरम से नया वर्जन तैयार किया जा सके। लेकिन शुरुआत में हर बार रिजल्ट नेगेटिव ही आता था। समय गुजरता जाता है और सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। बचपन से ही उसे एक आम बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक स्पेशल सोल्जर की तरह तैयार किया जाता है। उसे जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, नई नई स्किल सिखाई जाती हैं और उसका दिमाग भी बहुत तेज बनाया जाता है। सीता ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसकी पूरी जिंदगी उसी लैब और ट्रेनिंग के बीच गुजरी थी। डॉक्टर बर्गिस उसका बहुत ख्याल रखते थे और फतेह सिंह ने उसे ऐसी मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी कि वह किसी भी दुश्मन से मुकाबला कर सके। अब कहानी सीधे साल 2026 में आती है। विक्रांत कौल अब आर्मी छोड़ चुका था और रॉ का चीफ बन चुका था। इसी दौरान उसे एक खतरनाक सीरियल अटैक के बारे में पता चलता है, जहां अलग अलग मिनिस्ट्री के 6 ऑफिसर्स को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। जब विक्रांत इन सभी मौतों का पैटर्न देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि यह किसी आम इंसान का काम नहीं है। वह पता लगाने की कोशिश करता है कि इन 6 लोगों का आपस में क्या कनेक्शन है। तभी उसे याद आता है कि जब अल्फा प्रोग्राम शुरू हुआ था, तब इन्हीं 6 अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफिसर्स ने उस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी और उस प्रोग्राम पर खुद विक्रांत ने भी साइन किया था। अब विक्रांत को लगता है कि इस पूरे मामले का जवाब सिर्फ फतेह सिंह दे सकता है। वह फतेह सिंह से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तब फतेह सिंह उसे एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि जो किलर इन लोगों को मार रहा है वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी सीता है। दोस्तों, अभी तक आपको अल्फा मूवी की कहानी कैसी लग रही है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, सीता, दुर्गा या विक्रांत कौल? कमेंट करके जरूर बताइए। फतेह सिंह बताता है कि अल्फा प्रोग्राम बंद होने के बाद भी उसने इस पर काम जारी रखा था और सीता को उसी ने तैयार किया था। लेकिन अब सीता उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और जिन लोगों को वह मार रही है उसकी लिस्ट में विक्रांत और फतेह सिंह दोनों का नाम भी शामिल है। विक्रांत यह सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि सीता मेरी बेटी है और मैं उसे संभाल लूंगा। फतेह सिंह कहता है कि उसे मैंने तैयार किया है, इसलिए उसे ढूंढ भी सिर्फ मैं ही सकता हूं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है सीता की। सीता एक बेहद खतरनाक और शानदार फाइटर बन चुकी थी। वह उसी राजस्थान वाली लैब में पहुंचती है जहां उसका पूरा बचपन बीता था, लेकिन इस बार वह वहां वापस रहने नहीं बल्कि उस जगह को खत्म करने आई थी। सीता उस लैब में पहुंचकर वहां मौजूद सभी लोगों पर हमला शुरू कर देती है। वहां करीब 50 से 100 सोल्जर्स मौजूद होते हैं, लेकिन सीता अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग और ताकत की वजह से उन सभी का अकेले ही सामना करती है। एक एक करके वह सभी सोल्जर्स को खत्म कर देती है और आखिर में उस पूरी लैब में एक बड़ा धमाका करके उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। लेकिन सीता ने ऐसा क्यों किया? उसने उसी जगह को क्यों खत्म किया जहां उसका पूरा बचपन गुजरा था? इसका जवाब कहानी में आगे मिलता है। अब सीता का अगला निशाना होता है विक्रांत कौल। वह विक्रांत के बारे में सारी जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि विक्रांत अक्सर स्पेन जाता है और हर महीने उसकी स्पेन की ट्रिप लगभग तय रहती है। सीता ये जानना चाहती थी कि आखिर विक्रांत बार बार स्पेन क्यों जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत स्पेन पहुंचता है, जहां वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम दुर्गा होता है। यहां एक बड़ा खुलासा होता है कि दुर्गा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत कौल की दूसरी बेटी है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि जानकी ने असल में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था,
लेकिन जब डॉक्टर ने फतेह सिंह की बातें सुन ली थीं कि वह बच्चे को देश के नाम पर अपने साथ ले जाना चाहता है, तब डॉक्टर ने दूसरी बच्ची को सबसे छुपा दिया था। जानकी कमजोर थी और अगर विक्रांत को जुड़वा बच्चों के बारे में पता चलता तो शायद वह डिलीवरी का रिस्क नहीं लेता, इसलिए यह बात उससे भी छुपाई गई थी। बाद में विक्रांत को दुर्गा के बारे में पता चलता है और वह उसे बचाने के लिए स्पेन भेज देता है, जहां दुर्गा की मौसी और मौसा ने उसका ध्यान रखा। इसी वजह से इतने सालों तक दुर्गा के बारे में किसी को पता नहीं चला। अब वर्तमान समय में विक्रांत दुर्गा को सीता के बारे में सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि तुम्हारी जुड़वा बहन सीता जिंदा है, लेकिन वह अब एक खतरनाक किलर बन चुकी है। जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वह ऐसा कर रही है। हमें उसे रोकना नहीं बल्कि बचाना होगा। दुर्गा भी कोई आम लड़की नहीं थी, वह बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड थी। उसने कई तरह की ट्रेनिंग ली थी और अलग अलग खेलों में गोल्ड मेडल भी जीते थे। उसकी स्किल भी बहुत जबरदस्त थी। दूसरी तरफ सीता को विक्रांत के कश्मीर वाले एक सीक्रेट ठिकाने के बारे में पता चलता है। उसे मालूम होता है कि विक्रांत दिल्ली से कश्मीर आने वाला है, इसलिए वह पहले ही उस खुफिया जगह पर पहुंच जाती है और वहां सब कुछ चेक करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां दुर्गा भी पहुंच जाती है। घर में आते ही दुर्गा को एहसास हो जाता है कि यहां कोई और भी मौजूद है और फिर पहली बार दोनों बहनों सीता और दुर्गा का आमना सामना होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। क्योंकि दोनों के अंदर अल्फा सीरम मौजूद था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही थीं। लेकिन सीता ने पूरी जिंदगी मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी, इसलिए वह दुर्गा से थोड़ी आगे निकल जाती है। दुर्गा समझ जाती है कि यही उसकी बहन सीता है। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी बहन हूं, लेकिन सीता के अंदर कोई इमोशन नहीं था। इतने सालों की ट्रेनिंग ने उसे बिल्कुल पत्थर दिल बना दिया था। तभी वहां विक्रांत कॉल पहुंच जाता है और सीता पर बंदूक तान देता है। सीता कुछ देर के लिए सरेंडर करने का नाटक करती है, लेकिन मौका मिलते ही वह पलटवार करती है और दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है। अब सीता अपनी असली कहानी बताना शुरू करती है। सीता अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि तुम्हारी जिंदगी शायद बहुत अलग रही होगी, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी उस लैब की 4 दीवारों के अंदर ही गुजर गई। जिस उम्र में बाकी बच्चे अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं, उस उम्र में मुझे सिर्फ ट्रेनिंग दी गई। वह दुर्गा से कहती है कि तुमने 18 साल की उम्र में अपना जन्मदिन मनाया होगा, लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपना पहला खून किया था। सीता बताती है कि बचपन से उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने सिर्फ लैब, ट्रेनिंग और मिशन वाली जिंदगी देखी थी। उस लैब में डॉक्टर बर्गिस ही थे जिन्होंने उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा। उन्होंने ही उसे दुनिया और इंसानों के बारे में समझाया था। लेकिन जैसे जैसे सीता बड़ी होती गई, उसे अल्फा सीरम और फतेह सिंह लखावत की असली सोच के बारे में पता चलने लगा। उसे मालूम हुआ कि फतेह सिंह अल्फा का नया वर्जन बनाना चाहता है और यह सब सिर्फ सीता के ब्लड की वजह से ही मुमकिन था। जब सीता 12 साल की हुई, तब उसके ब्लड में नए रिजल्ट दिखाई देने लगे और उसी के जरिए अल्फा सीरम का नया वर्जन तैयार करने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त तक सीता फतेह सिंह पर पूरा भरोसा करती थी। वह उसे बाबा कहती थी और बाबा जो भी आदेश देते, सीता बिना सवाल किए उसे पूरा करती थी। जिसे खत्म करने को कहा जाता, सीता उसे खत्म कर देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। फतेह सिंह ने सीता को डॉक्टर बर्गिस को मारने का आदेश दिया। उसे बताया गया कि डॉक्टर बर्गिस गद्दार हैं और गद्दार की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। सीता बिना सवाल किए डॉक्टर बर्गिस के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर बर्गिस खुद उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह सीता को एक बहुत बड़ा सच बताना चाहते थे। डॉक्टर बर्गिस बताते हैं कि तुम्हारे ब्लड से जो अल्फा का नया वर्जन बनाया गया था, जब उसे दूसरे सोल्जर्स पर टेस्ट किया गया तो उसके बहुत बुरे नतीजे आए। कई सोल्जर्स की जान चली गई। फतेह सिंह अपने मकसद के लिए लगातार लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता रहा। डॉक्टर बर्गिस सीता को यह भी बताते हैं कि अगर ये टेस्ट आगे चलते रहे
तो एक दिन उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन फतेह सिंह को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर सीता पूरी तरह टूट जाती है। इतनी सच्चाई बताने के बाद डॉक्टर बर्गिस अपनी जान दे देते हैं। सीता बताती है कि उस दिन के बाद से मैं विक्रांत कौल को ढूंढ रही थी, लेकिन मारने के लिए नहीं, बल्कि सच जानने और बात करने के लिए। अब विक्रांत और दुर्गा को समझ आता है कि सीता उनके खिलाफ नहीं है, उसे भी सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। लेकिन तभी फतेह सिंह लखावत को विक्रांत के कश्मीर वाले खुफिया ठिकाने का पता चल जाता है। फतेह सिंह अपने लोगों को वहां हमला करने भेज देता है। विक्रांत अपनी दोनों बेटियों को पीछे के रास्ते से वहां से निकाल देता है और खुद दुश्मनों का सामना करने रुक जाता है। विक्रांत भी कोई आम इंसान नहीं था। वह अकेले ही फतेह सिंह के कई लोगों को खत्म कर देता है। इसी दौरान विक्रांत को पता चलता है कि फतेह सिंह का कोई बड़ा प्लान है, जिसका नाम ODCS प्रोग्राम है। अगर यह पूरा हो गया तो देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए विक्रांत अपनी दोनों बेटियों से कहता है कि उन्हें 75 घंटे के अंदर एक सेफ हाउस पहुंचना होगा, और यहीं से शुरू होती है दोनों बहनों की 75 घंटे की खतरनाक जर्नी। इस सफर में दुर्गा चाहती थी कि सीता उसके साथ थोड़ा घुल मिल जाए और उसे अपनी बहन माने, लेकिन सीता के लिए यह सब आसान नहीं था, क्योंकि उसने बचपन से सिर्फ मिशन, ट्रेनिंग और लड़ाई वाली जिंदगी देखी थी। उसके अंदर इमोशन नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे दुर्गा के साथ रहते हुए सीता बदलने लगती है और उसके अंदर भी परिवार और रिश्तों की अहमियत आने लगती है। दुर्गा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी डर लगता है? तब सीता जवाब देती है कि डर उन लोगों को लगता है जिनकी जिंदगी में खोने के लिए कोई अपना होता है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। यह सुनकर दुर्गा कहती है कि अब तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में हम हैं। 75 घंटे की जर्नी को दोनों बहनें सिर्फ 63 घंटे में पूरा करके उस सेफ हाउस तक पहुंच जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचकर दोनों हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें वह जगह किसी सेफ हाउस जैसी नहीं लगती। वहां उन्हें एक बाबा दिखाई देते हैं और दोनों को समझ नहीं आता कि उनके पिता ने उन्हें यहां क्यों भेजा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फतेह सिंह लखावत के बहुत सारे आदमी उसी जगह हमला करने पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सीता और दुर्गा दोनों मिलकर उनका सामना करती हैं और कई लोगों को हरा देती हैं। लेकिन जब दुश्मनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तभी वहां असली खुलासा होता है। जो बाबा बनकर बैठे थे वह कोई और नहीं बल्कि कबीर थे। कबीर के सामने आते ही कई दुश्मन डरकर भाग जाते हैं और जो लड़ने आते हैं उन्हें कबीर खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में दुर्गा घायल हो जाती है। उसके कंधे पर गोली लग जाती है। कबीर सीता से कहता है कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा, तुम दोनों यहां से निकल जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसके बाद दोनों बहनें कबीर की बताई हुई जगह की तरफ निकल जाती हैं। दूसरी तरफ फतेह सिंह लखावत को लगता है कि उसका अपना आदमी उससे मिलने आने वाला है, लेकिन वहां पहुंचता है विक्रांत कौल। विक्रांत पूरी तैयारी के साथ आया था और वह फतेह सिंह से कहता है कि मुझे तुम्हारे पूरे प्लान के बारे में पता चल चुका है। मुझे पता है तुमने सीता के साथ क्या किया है। लेकिन फतेह सिंह को सिर्फ सीता चाहिए थी, क्योंकि उसी के जरिए वह अल्फा का नया वर्जन पूरा कर सकता था। फतेह सिंह बहुत चालाकी से वहां ब्लास्ट कर देता है और कई लोगों को खत्म करके वहां से निकल जाता है। साथ ही वह विक्रांत कौल को भी अपने कब्जे में ले लेता है। दूसरी तरफ दुर्गा घायल होती है, इसलिए सीता उसे आराम करने देती है। तभी सीता को पता चलता है कि फतेह सिंह ने उसके पिता विक्रांत को पकड़ लिया है और वह चाहता है कि सीता खुद उसके पास आए। सीता अकेले ही फतेह सिंह के पास जाने का फैसला करती है। वह दुर्गा को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि दुर्गा घायल थी। जब सीता वहां पहुंचती है तो फतेह सिंह उसे देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है कि जज्बातों की वजह से तुम अपनी ट्रेनिंग भूल गई और अपने पिता को बचाने यहां चली आई, लेकिन अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद फतेह सिंह अपना सबसे बड़ा राज बताता है। फतेह सिंह अब सीता को अपनी असली सच्चाई बताना शुरू करता है। वह कहता है कि मैं हमेशा से अल्फा चाहता था और मैं एक सच्चा देशभक्त हूं,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने देश का नहीं बल्कि पाकिस्तान का देशभक्त हूं। यह सुनकर सीता और विक्रांत दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां पता चलता है कि असली फतेह सिंह लखावत कोई और था। यह आदमी एक एजेंट बनकर भारत में आया था। उसने असली फतेह सिंह की पहचान चुरा ली और उसी नाम से इंडियन आर्मी में शामिल हो गया। धीरे धीरे उसने सबका भरोसा जीता। पहले वह लेफ्टिनेंट बना और फिर कर्नल के पद तक पहुंच गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह दुश्मनों को जानकारी पहुंचा रहा था। कारगिल युद्ध के समय भी उसकी वजह से कई भारतीय जवानों को नुकसान पहुंचा था। फिर भी वह अपने असली मकसद को पूरा नहीं कर पाया। इसी वजह से उसने अल्फा प्रोग्राम शुरू किया, ताकि वह ऐसे ताकतवर सोल्जर्स बना सके जिन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। फतेह सिंह सीता से कहता है कि अब मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन दुर्गा भी है और अब वह मेरे कब्जे में है। वह बताता है कि जब तुम दोनों लड़ रही थीं, तब कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया था और मुझे दुर्गा के बारे में पता चल गया। फतेह सिंह ने विक्रांत के ऊपर बम लगा रखा था और सीता भी ऐसी जगह फंसी थी जहां उसकी जान खतरे में थी। इसके बाद फतेह सिंह वहां से चला जाता है। सीता किसी भी हालत में अपने पिता को बचाना चाहती थी। काफी कोशिशों के बाद वह विक्रांत को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसी दौरान वहां एक बड़ा धमाका होता है। इस ब्लास्ट को देखकर फतेह सिंह और उसके लोगों को लगता है कि सीता और विक्रांत दोनों खत्म हो चुके हैं। इसके बाद फतेह सिंह अपनी लैब में पहुंचता है, जहां वह दुर्गा पर टेस्ट करके अल्फा का नया वर्जन तैयार करना चाहता था। लेकिन चेरापूंजी के सोल्जर्स को शक हो जाता है कि फतेह सिंह के साथ मौजूद लोग असली इंडियन आर्मी के नहीं हैं। जब फतेह सिंह को यह पता चलता है तो वह उन सभी सोल्जर्स को बंधक बना लेता है। दूसरी तरफ सीता और विक्रांत को फतेह सिंह के ठिकाने का पता चल जाता है। दोनों एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन फतेह सिंह पहले से तैयार था और वह उन पर हमला करवा देता है। अब सीता और विक्रांत बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसके बावजूद सीता हार नहीं मानती और दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देती है। वह अकेले कई सोल्जर्स को खत्म कर देती है, लेकिन फतेह सिंह के पास बहुत बड़ी फौज थी और एक समय ऐसा आता है जब दुश्मन उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी दुर्गा खुद को आजाद कर लेती है और बाकी पकड़े गए सोल्जर्स को भी छुड़ा देती है। अब सभी मिलकर फतेह सिंह के आदमियों का मुकाबला करते हैं। विक्रांत घायल था, इसलिए दुर्गा उसे वहां से सुरक्षित ले जाती है। दूसरी तरफ सीता और फतेह सिंह का आखिरी मुकाबला शुरू होता है। फतेह सिंह बहुत खतरनाक था, क्योंकि उसी ने सीता को ट्रेनिंग दी थी। उसे सीता की हर चाल और हर कमजोरी पता थी। सीता उससे कहती है कि तुमने मुझे ट्रेनिंग दी है, इसलिए शायद तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम एक सच्चे इंडियन सोल्जर होते तो शायद मेरे हारने की संभावना होती, लेकिन अब जब मुझे पता है कि तुम देश के दुश्मन हो तो मेरे हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद सीता पूरी ताकत से लड़ती है और आखिरकार फतेह सिंह लखावत को खत्म कर देती है। आखिर में विक्रांत कौल अपनी दोनों बेटियों सीता और दुर्गा से कहता है कि यह मिशन खत्म हो चुका है। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी तरह जी सकती हो, लेकिन जब भी देश को तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें वापस आना होगा। अब तुम भी उस टीम का हिस्सा हो जिसमें टाइगर, पठान और कबीर जैसे एजेंट शामिल हैं। दोनों बहनें देश के लिए हमेशा तैयार रहने का फैसला करती हैं और इसी के साथ अल्फा की यह जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली किस मूवी की कहानी देखना चाहते हैं, और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए ड्रीम स्नैप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।